हेलो फ्रेंड्स। चैनल डायोड में एक स्पेशल टाइप्स का न्यूमेरिकल है जो कभी कभी पेपर में या पूछा जाता है। तो आज का डिस्कशन हमारा उसी क्वेश्चन पे है जो चैनल डायोड इंक्लूडेड है उसमें। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। ये हर बुक में ये क्वेश्चन बना हुआ है। ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और देखिएगा एक यहाँ पे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। और ये क्वेश्चन दो तरीके से बनता है, दोनों तरीका हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, कभी कभी ऐसे जेनर डायोड लगा रहता है और ये इसके बाद ऐसे जेनर डमरू के टाइप का, देखिए डमरू के टाइप का जेनर डायोड ऐसे बना रहता है और यहाँ पे ऐसे बना रहेगा और ऐसे बना रहेगा और ऐसे बना रहेगा। बेसिकली इसमें दो जेनर डायोड होते हैं, ठीक है। ऐसे कनेक्टेड है आपस में और दोनों सिलिकॉन के डायोड हैं। दोनों किसके हैं? सिलिकॉन के डायोड हैं। दोनों किसके हैं? सिलिकॉन के हैं। और दोनों का वी ब्रेकडाउन वोल्टेज वी जेड, ये देखिए प्लस माइनस यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? बी आउटपुट। और रेजिस्टेंस इक्वल टू मान लीजिए आपका 1K है। और यहाँ पे प्लस माइनस ये क्या है? इनपुट वोल्टेज वी इन है। तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। और कभी कभी आप कोई और बुक खोलेंगे तो इसमें ऐसे साफ अलग अलग करके बनाया रहता है। तो दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों डायग्राम मैं बना देता हूँ। हर बुक अलग अलग तरीके से बनाती है। कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे बना रहता है, अलग से ये देखिए ऐसे बनाया रहता है। और ये देखिए यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड रहता है। आप अगर दोनों को मिला दीजिएगा तो यही जो पहले वाला हमने डायग्राम बनाया है वही सेम है। बेसिकली इसमें दो जेनर डायोड आपस में सामने कनेक्टेड है। दोनों का कैथोड टर्मिनल कंबाइन कर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से भी बनाया जाता है। तो मुझे लगता है, और दोनों सिलिकॉन के डायोड हैं, दोनों सिलिकॉन के डायोड हैं और दोनों का बैरियर पोटेंशियल VZ दिया है। दोनों का ब्रेकडाउन वोल्टेज या आपका वोल्टेज जो है, ये देखिए ये VZ दिया है इसका। और दोनों सिलिकॉन के डायोड हैं, ये भी सिलिकॉन का है, ये भी सिलिकॉन का है, ठीक है। और आइए इस क्वेश्चन में, और इनपुट सिग्नल आपको दिया है, साइनसॉइडल सिग्नल दिया है। तो इनपुट सिग्नल साइनसॉइडल दिया है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को इनको बना रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे इनपुट सिग्नल आपके पास यहाँ पे साइनसॉइडल सिग्नल दिया है, ये आपका टी है। साइनसॉइडल सिग्नल दिया है। ठीक। और ये आपका क्या है? T/2 है। और ये क्या है? टी। ये जो वैल्यू है इसको आप कुछ मान लीजिए जनरल मैंने Vm ले लिया। बेसिकली VZ Vm से क्या है? कम। एक कंडीशन समझ लीजिएगा। जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है जेनर का, जेनर वोल्टेज है बेसिकली Vm से क्या है? कम है। तभी इस रेंज में आप डायग्राम को एक्सप्लेन कर पाएंगे, सर्किट को, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अब ध्यान से समझिएगा। केस फर्स्ट में लेके चल रहा हूं, इसको एक्सप्लेन करने चल रहा हूं। तो केस फर्स्ट में लेके चल रहा हूं। तो यहां से ध्यान से देखिएगा, केस फर्स्ट में क्या हो रहा है। देखिए पहला वाला जेन डायोड तो आपका फॉरवर्ड बायस में होगा, लेकिन दूसरा वाला अगर रिवर्स बायस में है तब भी आपका इसमें करंट फ्लो नहीं, तब भी इसके क्रॉस ये दोनों डायोड ऑन नहीं होंगे। तो उसके लिए पहला डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में है तो 0.7, दूसरे का ब्रेकडाउन वोल्टेज VZ। तो अगर फॉरवर्ड बायस में होगा तो ये देखिए मैं एक लेके चलता हूं, V in इज ग्रेटर देन
अगर ये हो जाए VZ प्लस 0.7 वोल्ट, तब देखो क्या कंडीशन होगी। अगर जब ये वाले कंडीशन है, इनपुट वोल्टेज इससे ज्यादा लेके चलोगे तो ये सिचुएशन होगी। मैं आप बना रहा हूं यहाँ पे, आप लोग देखिएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मान लीजिए है। इस सिचुएशन में होगा क्या, फर्स्ट वाला डायोड पॉजिटिव हाफ साइकिल में, ये तो फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। जब ये फॉरवर्ड बायस में होगा तो इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा, 0.7 वोल्ट हो जाएगा। दूसरा वाला डायोड ब्रेकडाउन रीजन में चला जाएगा। दूसरा वाला जब ब्रेकडाउन रीजन में चला जाएगा तो इसके अक्रॉस एक बैटरी बन जाएगी, कितने की, VZ की एक बैटरी बन जाएगी। तो टोटल जो इनपुट वोल्टेज है वी इन, की वैल्यू अगर देखो क्या हो जाएगा, VZ प्लस 0.7 से ज्यादा होगी तो पहला वाला डायोड, इसमें दो डायोड है तो एक 0.7 वोल्ट की बैटरी बना देगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। दूसरा वाला ब्रेकडाउन रीजन में चला जाएगा। दूसरा वाला ब्रेकडाउन रीजन में चला जाएगा तो ये देखिए बी आउटपुट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरे यहाँ पे बी आउटपुट आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा VZ प्लस 0.7 इस केस में। जैसा कि आप लोग ये, मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि देखो इस डायोड को ये तो फॉरवर्ड पॉजिटिव साइकिल में देखा जाएगा तो ये तो फॉरवर्ड बायस में जा रहा है, फॉरवर्ड बायस में जा रहा है, लेकिन अभी भी ये ऑन नहीं होगा, क्योंकि इधर का देखिए ये रिवर्स बायस में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जो ही वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज इसके 0.7 प्लस VZ से ज्यादा जाएगा तो ये फॉरवर्ड बायस में एक 0.7 वोल्ट की बैटरी बना देगा और ये ब्रेकडाउन होके एक बैटरी बना देगा प्लस माइनस VZ की। ठीक है। अब देखो केस सेकंड आ जाओ। केस सेकंड में क्या होगा, जस्ट अपोजिट, वी इन की वैल्यू लेस देन, अगर आपका 0.7 प्लस VZ हो जाए माइनस, इससे डाउन जाएगा तो अब क्या होगा देखिएगा ध्यान से। अब जो नीचे वाला लोअर वाला डायोड है ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा और दूसरा वाला ब्रेक डाउन हो जाएगा, दूसरा वाला ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो देखो ये सिचुएशन बन जाएगी, यहाँ पे ये सिचुएशन बन जाएगी। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये देखिएगा ये यहाँ पे ये ब्रेक डाउन होगा। ये वाला तो नीचे वाला तो फॉरवर्ड बायस में होगा तो ये नेगेटिव पॉजिटिव एक बैटरी बना दिया। फिर इसके बाद यहाँ से जाने के बाद फिर से ये वाला ब्रेक डाउन होगा तो इधर पॉजिटिव और इधर एक नेगेटिव की बैटरी बना देगा। ये देखिए ये सिचुएशन हो जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव, ये कितना हो जाएगा 0.7 वोल्ट की बैटरी, इधर देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव, ये कितना हो जाएगा VZ की बैटरी, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, बी आउटपुट हो जाएगा। आर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1 किलो ओम हो जाएगा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा मेरा वी इन हो जाएगा। ठीक है। तो यहां से एक चीज आप ऑब्जर्व करिए, मेरा जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो आ जाएगा माइनस का, VZ प्लस क्या हो जाएगा 0.7। ठीक है। अच्छा एक चीज देखिए, इससे लोअर पे तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में क्या होगा, दोनों डायोड ओपन रहेगा। केस थर्ड में लेके चल रहा हूं, केस थर्ड में क्या होगा, वी इन की वैल्यू VZ प्लस 0.7 से कम हो एंड माइनस VZ प्लस 0.7 से क्या हो ज्यादा। तो उस टाइम पे डायोड दो ओपन सर्किट रहेंगे। जब ओपन सर्किट रहेगा तो देखिए होगा क्या, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था,
ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ये देखिए ओपन सर्किट हो गया, प्लस माइनस बी आउटपुट। अगर एक ऑन भी होगा तो उस ऑन का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि दूसरा वाला ओपन रहेगा तो ओपन होकर उसको ऑन नहीं होने देगा। ये बी आउटपुट इक्वल टू बी इन आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा बी आउटपुट इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी इन। ठीक है, तो ये 3 केस बनेगा। अगर मुझे इसको प्लॉट करना है तो इनपुट सिग्नल दिया है, इसके जस्ट नीचे मुझे आउटपुट प्लॉट करना है। इसके जस्ट नीचे मान लीजिए मुझे आउटपुट वोल्टेज प्लॉट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख लिया बी आउटपुट। तो बी आउटपुट प्लॉट करने के लिए ये देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया, ये लिख दिया टी। और देखो यहाँ पे ये सिचुएशन, मान लो कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपके पास है वी जेड प्लस 0.7 वोल्ट। सिमिलरली अगर ये वैल्यू मैं मान लूं माइनस वी जेड प्लस 0.7, तो अगर इसको प्लॉट करूं तो मैंने आपको बताया था कि जो जो जहां जहां इंटरसेक्ट करे, तो पहला पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट ए है, दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट ए है, तीसरा t/2 वाला है, चौथा ये देखिए है, पांचवा ये है, और छठा ये है। इसको डॉट डॉट करके आउटपुट पे शो कर लीजिए। आउटपुट पे इसको शो कर लो। ये t/2 है, इसको यहाँ पे दिखा दिया हमने। इसको देखो आगे हमने यहाँ बढ़ा दिया, इसको हमने यहाँ बढ़ा दिया, फिर टी वाली लाइन है यहाँ बढ़ा दिया। तो आप देख रहे हैं दोनों के बीच में बी आउटपुट इक्वल टू वी इन आया था। तो जैसा इनपुट है उसी तरह से आउटपुट। तो अगर देखिए इस वाले पोजीशन तक, ये मान लीजिए पोजीशन है और ये पोजीशन है आपका, ये तो वी जेड। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसको और आगे बढ़ाऊं, ध्यान से समझना, इसको थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ा रहा हूं, तो ये वाला भी पोजीशन क्या है, वी जेड, वी जेड प्लस 0.7। इसके बीच में जैसा इनपुट है उसी तरह से आउटपुट। ये t/2 से पास होते हुए यहाँ पहुंचा, फिर इसके बाद ये सीधे ही आ गया, और ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू है। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास है वी जेड प्लस 0.7 वोल्ट, और ये वैल्यू है माइनस ब्रैकेट में वी जेड प्लस 0.7 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट प्लॉट हो गया। तो ये भी न्यूमेरिकल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हमने इसको डिस्कस कर दिया। मुझे लगता है जेनर डायोड के अब न्यूमेरिकल आप लोग कंफर्टेबल हैं करने के लिए, अब कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही। थैंक यू।